दोस्तों आजकल के दौर में हमें टाइम देखने के लिए सिर्फ एक बटन दबाने की देर लगती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से 5000 साल पहले के लोग टाइम कैसे देखते थे, और जो आज का क्लॉक है वो कब और किसने बनाया और वो कितना एक्यूरेट टाइम बताता है। मैं हूं आपका अपना रिजवान जमाली और आप देख रहे हैं रिज टीवी। तो आइए जानते हैं क्लॉक के सफर के बारे में। तो आइए जानते हैं टाइम कीपिंग की हिस्ट्री के बारे में। ये जानने के लिए हमें वक्त में 5500 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कदीम मिस्र में, जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त को समझने के लिए सनडायल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सनडायल क्लॉक का पहला डिज़ाइन था जिससे सूरज के साए के ज़रिए टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था, पर सनडायल में कुछ कमियां थी, जैसे अगर सूरज बादलों में ढक जाता तो टाइम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता और रात में तो बिल्कुल नामुमकिन। सनडायल्स के अलावा कदीम मिस्र में वाटर क्लॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। वाटर क्लॉक्स, जिन्हें क्लेप्सिड्रा भी कहते हैं, ये एक तरह के टाइम पीस थे जो पानी के फ्लो से टाइम को मेजर करते थे। वाटर क्लॉक्स दुनिया के सबसे पुराने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से एक थे। वाटर क्लॉक्स दो तरह के होते, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो वाटर क्लॉक में एक कंटेनर में लिक्विड भरता था और उसके मार्किंग से टाइम को देखा जाता था। आउटफ्लो वाटर क्लॉक में एक कंटेनर से लिक्विड धीरे धीरे बाहर निकलता था और उसके मार्किंग से टाइम को देखा जाता था। वाटर क्लॉक्स का इस्तेमाल पर्शिया, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, रोम और दूसरे रीजन्स में अलग अलग डिजाइन्स और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर कुछ वक्त बाद इन वाटर क्लॉक्स में गियर्स, एस्केपमेंट मैकेनिज्म्स, वाटर व्हील्स और ऑटोमेटा भी शामिल हुए, जिन्होंने इन्हें ज़्यादा एक्यूरेट और कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन ये क्लॉक सफ़र में किसी काम के नहीं थे। सफ़र के लिए किसी ऐसे क्लॉक की ज़रूरत थी जो बोट में एक्यूरेसी से काम कर सके और टाइम का सही अंदाज़ा बता सके। फिर एंट्री होती है हावर ग्लास की। हावर ग्लास का इस्तेमाल 14वीं सेंचुरी से शुरू हुआ और ये ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल थे। हावर ग्लासेस का इस्तेमाल शिप्स, चर्चेस, फैक्ट्रीज और किचन्स में किया जाता था। हावर ग्लासेस में रेत के अलावा नमक, लोहे के टुकड़े और सुरमा भी इस्तेमाल किया जाता था। हावर ग्लासेस का साइज और शेप भी अलग अलग थे। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए थे और कुछ ऐसे थे जो कुछ घंटे या दिन के लिए थे। लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थी, जैसे कि वाटर क्लॉक में पानी की रवानी का फर्क टाइम के अंदाजे पर असर डालता है। यही मसला आवर ग्लासेस के साथ भी पेश आता था। फिर इजाद होती है मैकेनिकल क्लॉक्स की। मैकेनिकल क्लॉक्स का इजाद 13वीं सेंचुरी में यूरोप में हुआ और ये पहले बड़े और भारी भरगम क्लॉक्स थे जो क्लॉक टावर्स में लगाए जाते थे। इन क्लॉक्स में एक वेट या स्प्रिंग से चलने वाला गियर ट्रेन होता था जो एक वर्ज और फोलियट मैकेनिज्म से रेगुलेट होता था। उस वक्त के हिसाब से ये क्लॉक्स टाइम कीपिंग के लिए सबसे एक्यूरेट साबित हुए, पर ये भी परफेक्ट नहीं थे। इन क्लॉक्स में एक प्रॉब्लम ये थी कि वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उससे अफेक्ट होते थे और टाइम में वेरिएशन आता था और इन्हें बार बार एडजस्ट भी करना पड़ता था। इस मसले को हल करने के लिए 1656 में क्रिस्टियन ईगन्स नामी मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने पेंडुलम क्लॉक्स का इजाद किया, जो कि एक लटकने वाले वेट से चलता था जो एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑसिलेट करता था। पेंडुलम क्लॉक का टाइम ज्यादा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट था और इससे क्लॉक्स की एक्यूरेसी में काफी बेहतरी आई। पेंडुलम क्लॉक्स के बाद 1927 में वॉरेन मॉरिसन और जोसेफ हॉटन ने पहला क्वार्ट्ज क्लॉक बनाया, जो कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से चलता था। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक है, यानी कि अगर इस पे दबाव या झटका लगाएं तो इसमें बिजली पैदा होती है और अगर इस पे बिजली लगाएं तो ये हिलता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खासियत ये है कि ये बहुत प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पे हिलता है और इस पर गर्मी या सर्दी का ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करके क्लॉक्स के गियर्स को चलाया जाता था, जो कि घंटे, मिनट और सेकंड का हिसाब रखते थे। क्वार्ट्ज क्लॉक ने पेंडुलम और मैकेनिकल क्लॉक से बेहतर एक्यूरेसी दी। 1967 में स्विट्जरलैंड और जापान ने पहले क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच बनाए, जो कि अब दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक के बाद एटॉमिक क्लॉक का इजाद हुआ। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो एटम की फ्रीक्वेंसी से वक्त नापती है। एटम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा सही और मुस्तकिल होती है, इसलिए एटॉमिक क्लॉक बहुत ज़्यादा सही और एक्यूरेट होता है। एटॉमिक क्लॉक में एटमों को माइक्रोवेव शुआओं से असरअंदाज किया जाता है और फिर उनकी कंडीशन का हिसाब लगाया जाता है।
जब एटम की फ्रीक्वेंसी 9,19,26,31,770 मरतबा माइक्रोवेव शुआएं ऑसिलेट हो जाएं तो 1 सेकंड गुजर जाता है। एटॉमिक क्लॉक का इजाद 1949 में अमेरिका में इसिडोर राबी और उनके साथी ने किया था। उन्होंने सीसियम एटमों की फ्रीक्वेंसी से वक्त नापने का तरीका निकाला। उनका एटॉमिक क्लॉक पहला ऐसा डिवाइस था जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक सेकंड्स की डेफिनेशन को पूरा करता था, और जो आपके मोबाइल में सेट किया हुआ ऑटोमेटिक टाइम है वो भी इसी घड़ी से सिंक है। एटॉमिक क्लॉक की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है और मुसलसल बेहतर होती जा रही है, सिर्फ 1 करोड़ सालों में 1 सेकंड की गलती के साथ। एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल बहुत से शोबों में होता है, जैसे जीपीएस, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। एटॉमिक क्लॉक से हमें अपनी लोकेशन, डिस्टेंस और स्पीड का सही पता चलता है। एटॉमिक क्लॉक से हमें वक्त की रिलेटिविटी का भी पता चलता है, जैसे कि ग्रेविटी और स्पीड से वक्त का गुजरना तेज या आहिस्ता होता है। साइंटिस्ट अभी एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जो मौजूदा एटॉमिक क्लॉक से भी ज्यादा सही हो। इसे ऑप्टिकल क्लॉक कहते हैं। इसमें एटमों की बजाय आयोन्स या मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। ऑप्टिकल क्लॉक में एटमों को रोकने के लिए एक क्रिस्टल केज में बंद किया जाता है, जिससे उनकी मूवमेंट और कम हो जाती है। ऑप्टिकल क्लॉक की एक्यूरेसी 10 अरब सालों में सिर्फ 1 सेकंड की गलती के साथ है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहें।